आकाश और विकास दो भाई थे। उनकी एक बहन थी राधा। पिता के मृत्यु के बाद आकाश और विकास ने घर का बंटवारा कर लिया था, पर अपनी बड़ी बहन राधा को उसमें से उन्होंने कुछ भी उसका हिस्सा नहीं दिया था। उधर राधा ने भी उस पिता की जायदाद में से कुछ भी नहीं मांगा था। आकाश बंटवारे के बाद शहर चला गया था, वहीं कारोबार करता था। इधर विकास भी काफी परेशानियों से घिरा था। तभी एक दिन उसकी बड़ी बहन राधा घर आ जाती है, जिसे देखते ही विकास की पत्नी मंजू अपने पति से बोलती है, देखा आपने, ये तो फिर आ गईं। एक तो अपना ही खर्चा पूरा नहीं पड़ रहा, अब इसे भी खिलाओ पिलाओ। अरे कोई बात नहीं, 2-4 दिन हमारे यहाँ रुककर चली जाएगी, तुम परेशान मत हो। आपको क्या पता, माँ इनको जाते समय ढेर सारा सामान, कपड़े लत्ते और भी न जाने क्या क्या देती हैं। अरे माँ उसे कुछ देती है तो देने दो, उसकी बेटी है, उसकी अपनी श्रद्धा है, प्यार है। मैं कह देती हूँ, मैं माँ को अब आपकी कमाई यूँ फिजूल में लुटाने नहीं दूंगी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आप जाके माँ को साफ साफ राधा को कुछ भी देने से मना करके आइए। विकास अपनी पत्नी की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और ये समझकर कि अगर उसने मंजू की बात नहीं मानी तो माँ धीरे धीरे घर का सारा सामान उसे दे देगी, तो वो कंगाल हो जाएगा। उसे मंजू की बातों में तर्क नजर आता है और फिर वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ देखो, राधा आ तो गई है, पर मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ, आप उसे मेरी कमाई में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दोगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा भी खर्चा पानी बंद कर दूंगा, जैसे आकाश ने कर रखा है। बेटे की ऐसी कठोर बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन मारकर वो बेटे की हाँ में हाँ मिला देती है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें राधा को कुछ देना अच्छा नहीं लगता तो मैं आगे से नहीं दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से अपनी पत्नी मंजू के पास चला जाता है। वहाँ जाते ही मंजू उससे पूछ बैठती है, क्या हुआ? माँ से आपने कह दिया ना कि अब और कुछ भी राधा को देने की जरूरत नहीं है? माँ मान तो गई ना? मानेगी कैसे नहीं, हमारे टुकड़ों पे पलती है तो बात क्या पड़ोसियों की मानेगी। तुमने ठीक समय पे मेरी आंखें खोल दी। और नहीं तो क्या, देखिए ना, एक तो हम पहले से ही इतनी मुसीबतों से घिरे हैं कि बड़ा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट चल रहा है, उसके इलाज का खर्चा, छोटे वाली की 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है, घर में राशन नहीं है कि 2 वक्त का खाना ठीक से बन सके, ऊपर से ये आ गई, भला कहाँ से इसे खिलाएंगे? हाँ सो तो तुम ठीक कह रही हो, इधर मेरा काम धाम भी एकदम पिट गया है, समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा। राधा ये सारी बातें भाई के कमरे में आते हुए सुन लेती है, लेकिन वो जरा सा भी भैया भाभी को ये एहसास नहीं होने देती कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली है। वो मुस्कुराकर भैया भाभी से बोलती है, पर दोनों अटपटे मन से उससे बोलते हैं, भैया भाभी नमस्ते, मैं आ गई। हाँ वो तो हमें दिख ही रहा है कि तुम आ गई हो। कहो कितने दिन रहने आई हो? नहीं भाभी, मैं यहाँ रुकने नहीं आई हूँ, बस मिलने आई थी। विकास मन में राधा की बातें सुन गुस्सा हो रहा था, लेकिन अपना गुस्सा काबू करते हुए नकली एक्टिंग करते हुए बोला, अच्छा किया जो आ गई। भैया एक काम कर दो ना। काम का नाम सुनते ही मंजू और विकास दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे मानो दोनों पे किसी ने 2 मन बोझा लाद दिया हो, जैसे कोई आफत आने वाली हो। फिर भी विकास ने मन महसूस कर पूछा, कहो क्या काम है? भैया जरा मेरे लिए कोई रिक्शा या 3 व्हीलर मंगवा दीजिए, मुझे अभी घर जाना है। अरे घर जाना है? अभी अभी तो तू आई है, ढंग से ना बैठी ना कुछ खाया पिया। अरे आई हो तो कुछ दिन रुक कर जाओ। जा रही हैं तो जाने दीजिए ना। हाँ भैया, घर में ढेरों जरूरी काम है, बच्चों की भी अभी स्कूल की छुट्टियाँ नहीं है, बस मेरे लिए कुछ भी मंगवा दो और उसे पैसे मत दीजिएगा, मैं घर जाकर दे दूंगी, तुम बस उसे कुछ मत देना। विकास मन ही मन बेहद खुश होता है और फिर रिक्शा मंगाकर अपनी बहन राधा को घर से विदा कर देता है। उसके जाने के बाद विकास और मंजू दोनों बेहद खुश होते हैं तथा राहत की सांस लेते हैं। हाँ नहीं तो बड़ी आई थी, पीछा तो छूटा इस मंगती से। मैं तो घबरा ही गया था, कहीं पैसा वैसा ना मांग ले। खैर बला तो टली, चलो। कुछ देर बाद घर के दरवाजे पे एक ऑटो रुकता है, उसमें से राधा निकलती है और सीधा दौड़े दौड़े अपने भाई भाभी के कमरे में पहुंचती है। उसे देखते ही
विकास और मंजू के होश उड़ जाते हैं। अब क्या हुआ राधा? तुम्हें तो घर पे जरूरी काम था ना, उसका क्या हुआ? हाँ भाभी, मेरा जरूरी काम हो गया, ये लीजिए भैया। राधा विकास के हाथों में एक छोटा सा थैला देती है। विकास उसे खोलता है तो उसमें सोने के कंगन, सोने की कानों की बालियां, चांदी के गहने और भी जेवरात थे। ये सब क्या? ये तो तेरे गहने हैं, तेरी शादी पे हमने दिए थे तुझे। हाँ भैया, ये सब मेरे शादी के टाइम के गहने हैं, पर मैं ये तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। मैं जब घर में आई थी तो मैंने आपकी और भाभी की सारी बातें सुन ली थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भाई अपनी इतनी बुरी हालात मुझसे छुपाएगा। क्या तू हमारे घर की हालत सब जानती है? हाँ भैया, पहले तो नहीं पता था, पर आज सब कुछ जान गई हूँ। तुम इधर इतने परेशानी में हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम इतने बड़े हो गए हो, तेरी बड़ी बहन हूँ, गोद में खिलाया है मैंने तुम्हें। क्या तेरा दुख दर्द तकलीफ मेरा दुख दर्द नहीं है? और अब ये लो गहने, जाओ इन्हें बेचकर बड़े बेटे का इलाज करवा लो और घर का राशन भी भर लो। और हाँ, मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि ये सब माँ को मत बताइएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरा काम तो हो गया, बाहर ऑटो वाला मेरा इंतजार कर रहा है। ये कहकर राधा चली जाती है। विकास की आंखों में आंसू भर आए थे। कभी वो हाथों में रखे गहने और कभी अपनी बहन को निहार रहा था। उसने देखा कि बहन ने पैरों में टूटी चप्पल पहनी थी, शरीर पे पुराना सूट सलवार था और विकास मन ही मन सोच रहा था, हम भाई भी कितने स्वार्थी होते हैं। 2 मिनट में हमारी नजरें आसानी से पलट जाती हैं। बहन की हालत उसके घर में कैसी है, वो कैसे अपना गुजर बसर कर रही है, किस दुख में है वो, कैसी कैसी तकलीफें वो जीवन में झेल रही है। ये पूछने की बजाय हम भाई उनसे किनारा कर लेते हैं। लेकिन बहन है कि वो भाई का जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। जाओ बहन, भगवान हर भाई को राधा जैसी बहन दे और तुम्हारी झोली में दुनिया की सारी खुशियां भर जाएं। ये कहते कहते विकास रोता ही जा रहा था। मंजू भी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी।